हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज है बच्चों की बर्थडे पार्टी और शाम को 6 बजे पार्टी है और अभी दिन की 3 बजे का टाइम हो रहा है। और इसके पहले वाले जो व्लॉग था उसमें मैंने शेयर किया था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है बर्थडे से रिलेटेड, डी मार्ट से करी थी और डी मार्ट में मेरे साथ में क्या हुआ था। तो वो ना आप लोग ज़रूर देखना अगर वीडियो नहीं देखा हो, क्योंकि सभी लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए बाहर, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो वो चीज़ मैंने आपके साथ में लास्ट व्लॉग में शेयर करी थी। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आज मतलब 20 से 22 बच्चों को मैंने बुलाया है और इसके अलावा हम घर के 4 लोग हैं, तो मतलब टोटल 25 से 26 जनों का खाना मुझे बनाना है और सब कुछ मैं अकेले ही करने वाली हूँ, अकेले ही बनाऊँगी और सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि बर्थडे पार्टी में बनने क्या वाला है। तो सबसे हाँ, एक तो बनेगी पाव भाजी, जो कि सभी बच्चों को पसंद आती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जिसको पाव भाजी खाना पसंद नहीं होता है। और दूसरा बनेगा पास्ता, तो पास्ता भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो 2 चीज़ें बनाऊंगी। तो सुबह ही सारी सब्जियां लेकर आ गई थी और अभी इन सब्जियों को बस मैंने पहले धो दिया है और यहाँ पर बस मैं सब्जियाँ जो है वो कट करने लग गई हूँ। तो सबसे पहले जो पाव भाजी है उसके लिए मैं भाजी मतलब जो सब्जियाँ हैं उसको चढ़ाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ना ये वाला कुकर लिया है और ये वाला कुकर जो है ये 5 लीटर का एल्यूमिनियम का कुकर है, जो कि मतलब ओकेजनली यूज़ में आता है। बाकी तो मैं स्टील के कुकर का ही यूज़ करती हूँ। और ये वाला कुकर मतलब जब कभी ज़्यादा मुझे खाना बनाना होता है ना, तभी ये यूज़ में आता है, कभी कभार। तो क्योंकि बड़े साइज़ का है तो इसमें सब्जियां जो है वो अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने कैबेज को चॉप करके और उसको अच्छे से धो दिया था, उसको डाला है। उसके बाद में यहाँ पर मैं लौकी कट कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। तो जो भी खाना बनेगा वो बिल्कुल प्योर जैन खाना बनने वाला है, विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक एंड विदाउट पटेटो। ठीक है, तो रेसिपी ज़रूर देखना। और क्योंकि पता है मुझे कमेंट्स आते हैं कभी कभार कि तुम लोग है ना, मतलब मेरे लिए बोलते हैं कि आप लोग आलू भी नहीं खाते हो, प्याज नहीं खाते हो, लहसुन नहीं खाते हो, तो फिर खाते क्या हो, सब्ज़ी में टेस्ट कैसे आता है और मतलब कैसी लगती होगी सब्ज़ी। तो मैं आपको ना पूरी आज रेसिपी भी शेयर करूँगी और बताऊंगी कि इसका देखो फाइनल लुक जो है वो कैसा आता है और टेस्ट जो है वो कैसा रहता है। ये सब कुछ आपको आगे आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो कैबेज और जो लौकी थी उसको कट करके मैंने कुकर में डाला, तो कुकर है ना पूरा भर गया था। तो फिर मैंने उसमें क्या करा, थोड़ा सा नमक डाल के और 2 मिनट के लिए गैस पे रखा। तो जो पत्ता गोभी होती है ना वो तो बहुत ही जल्दी नरम हो जाती है। फिर उसके बाद में मैंने कच्चे केले और टमाटर डाल दिए थे और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से मटर और एक शिमला मिर्ची जो है वो मैं अभी नहीं डालूँगी। अच्छा, ये वाला जो कुकर है ये कभी कभार काम में आता है ना, तो इसकी जो रिंग होती है ना वो फिर मतलब अगर हम रूटीन में यूज़ में लेंगे तो कुकर अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक कुकर का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो जो रिंग होती है ना वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है, एकदम लूज़ हो जाती है, फिर सीटी नहीं आती है। तो मुझे है ना एक बार मैं ये जो ढक्कन है उसको रिपेयर करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उन भैया ने मुझे बोला था कि कुकर को यूज़ करने से पहले इसकी रिंग को फ्रीज़र के अंदर रख दो 15-20 मिनट के लिए और फिर उसके बाद में आप लीड पर लगाओ, तो फिर आपका जो सीटी है ना वो अच्छे से आने लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी कट करने के पहले ही रिंग को फ्रीज़ के अंदर रख दिया था, फ्रीज़र में, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने भाजी चढ़ा दी है और अब एक तरफ मुझे पास्ता बॉईल करना है, तो उसके लिए भी मैंने ये बड़ी जंबो साइज़ वाली कढ़ाई ली है। तो ये कढ़ाई जो है वो मेरे बेड के अंदर रहती है, जो एक्स्ट्रा बर्तन है ना उसके अंदर। तो बड़ी वाली कढ़ाई मैंने इसीलिए ली है क्योंकि पास्ता मुझे ज़्यादा बनाना है और फिर जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी ना पास्ता को, तो उसको जब हिलाते हैं ना तो अच्छे से बनता है, अच्छे से हिलाते नहीं बनता है अगर छोटी कढ़ाई ले लो तो। तो यहाँ पर बस मैंने पास्ता जो है वो भी डाल दिया है। तो पास्ता जो है ये मैंने शायद है ना 400 ग्राम का एक पैकेट था वो लिया था और इसके अलावा एक पैकेट और था, उसका भी मैंने आधा पार्ट, मतलब टोटल 600 ग्राम जितना पास्ता मैंने लिया। और जो खाना था ना वो आप बात नहीं मानोगे कि मैंने मतलब ऐसे ही मतलब सोच लो कोई मेज़रमेंट नहीं था, अंदाजे से ही बनाया था, लेकिन सब कुछ परफेक्ट बना था। मतलब पास्ता जो था पूरी पार्टी होने के बाद में पास्ता जो था वो हार्डली 3 या 4 पीस बचे थे और जो भाजी थी ना वो भी समझ लो कि शायद 1 कटोरी जितनी, एकदम परफेक्ट खाना बना था, बिना किसी मेज़रमेंट के मैंने लिया था तब भी। अब यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल करने के बाद में कुछ सब्जियाँ मुझे चॉप करनी थी जो कि मुझे पास्ता में डालनी है। तो मैंने शिमला मिर्ची ली है
शिमला मिर्ची को मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था और थोड़े से टमाटर भी चॉप कर दिए। थोड़ी सी शिमला मिर्ची मैं भाजी के अंदर डालूंगी और बाकी थोड़ी सी पास्ता में। अब यहाँ पर स्वीट के लिए मैं रसगुल्ले लेके आई थी डीमार्ट से, तो उसको भी मैंने एक कंटेनर में खाली कर दिया है, क्योंकि फिर डिब्बे में अच्छा नहीं लगता है सर्व करते हैं ना, तो उसको भी मैंने कर लिया है। बहुत सारे काम साथ साथ में चल रहे हैं। और एक चीज़, हाँ मुझे क्या बोलनी थी आपको, हाँ कल डीमार्ट गई थी ना, तो गए जिस काम से थे वो तो काम मेरा हुआ ही नहीं था, रिटर्न गिफ्ट वाला काम। तो रिटर्न गिफ्ट वाला काम जो है वो मैंने जैन साहब को सौंपा है, क्योंकि आज तो मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। परी विहान दोनों जने, एक मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड ही है, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी, बच्चे वहाँ गए हुए हैं। और मैं वही सोच रही हूँ कि बच्चे आएँ उसके पहले मेरा खाने का काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो ना फिर बच्चे इतनी बातें करते हैं, तो उस बीच में फिर काम करने का पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, और इसीलिए मैं 3 बजे ही किचन में घुस गई थी। टारगेट ये था कि 6 बजे का मैंने टाइम दिया है, तो मेरा मतलब 5 सवा 5 तक काम हो जाए, ताकि उसके बाद में फिर मुझे रेडी होने का भी टाइम मिले। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बस मैं पास्ता को लगा रही हूँ तड़का। तो तेल रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल रखा है मैंने। फिर उसके बाद में मैंने शिमला मिर्ची डाल दी थी, टमाटर डाल दिए थे। तो इनको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, गरम तेल में बस हल्का सा सौटे करना है। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर है ना सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची ही डाल रही हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो खाना बनता है, आप लोग भी बोलते हो कि श्रद्धा बहुत मिर्ची यूज़ में लेते हो, बहुत ही मिर्ची यूज़ में लेते हो। तो हाँ, हम मारवाड़ी है, तो हमारा जो खाना होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी ही होता है। जो हमारी टंग है ना वो ऐसी ही है कि अगर हम फीका खाना खाएंगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमने खाना खाया ही नहीं है। तो हमको थोड़ा सा तीखा ही चाहिए होता है। लेकिन आज जो खाना बन रहा है वो बच्चों के हिसाब से बन रहा है, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर बिल्कुल भी ना मिर्ची, नॉर्मल वाली मिर्ची का यूज़ नहीं करा है, ना मैंने हरी मिर्ची का यूज़ करा है। मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची जो है वो डाली है, और थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था चिली सॉस, थोड़ा ही डाला था टेस्ट के लिए। और उसके बाद में थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी, और फिर डाल रही टोमेटो केचप। टोमेटो केचप का पास्ता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं रेड पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को रेड पास्ता अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, बिल्कुल ज़रा सा डाला है। तो यहाँ पर बस हाँ, और फिर मैंने विनेगर भी डाला है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें होती है, पास्ता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, लिटरली ये जो पास्ता मैं बनाती हूँ ना, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर पास्ता की, रेड पास्ता की जो ये ग्रेवी है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इस ग्रेवी का। और बस इसके अंदर जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखे हैं वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर बस मेरा पास्ता जो है वो भी बनके रेडी हो गया है। अब उसके बाद में मैं जो भाजी है उसके लिए तड़का लगाऊँगी। और हाँ, इसी बीच में मैंने जैन साहब को कॉल कर दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो काम की तरफ भी है और घड़ी की तरफ भी है। बार बार मैं जाके घड़ी देखती जा रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए। तो जो मैं सोच रही हूँ उसी हिसाब से अभी तक मेरे काम चल रहे हैं, और बच्चे खैर अभी तक आए नहीं हैं। और हाँ, मैंने जैन साहब से मतलब ये बोला है कि आप जो रिटर्न गिफ्ट है उसकी फटाफट से, मतलब जो जहाँ से भी लेना है वहाँ पे अब जाके एक बार मुझे ना वीडियो कॉल कर देना, नहीं तो कुछ पिक्चर भेज देना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं उनके साथ जा पाऊँ। उन्होंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए आ जाना, लेकिन अभी तो मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस वहाँ से उन्होंने मुझे ना 2-3 पिक्स भेजी थी, तो फिर एक रिटर्न गिफ्ट मुझे मतलब ठीक ठाक लगा था। जो कल रात को डीमार्ट से हम देख के आए थे ना, बहुत ही प्यारा कलर का सेट था, तो वैसा तो नहीं मिला। लेकिन अभी ये कि अभी टाइम भी नहीं है और अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर वही मुझे ऑर्डर जो करना पड़ा। तो कलर्स का ही सेट था, लेकिन उसमें ना वो वाले क्रेयॉन्स कलर, पेंसिल कलर, कुछ पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, तो उनका एक पूरा सेट था। तो बजट के अकॉर्डिंग जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया था। तो मैंने 25 पीस मंगा दिए थे, और यही बात करके कि एक पहचान वाले के यहीं से लेकर आए हैं, तो अगर कुछ पीस बच जाएंगे तो फिर वापस हम रिटर्न भी दे देंगे। तो ये वाला काम उन्होंने कर दिया। और केक जो है उसका ऑर्डर तो मैंने कल ही दे दिया था। कौन सा केक मंगाया ये तो जब आएगा तभी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो केक का ऑर्डर मैंने दे दिया है। और हाँ, एक चीज़ और गड़बड़ हो गई थी। जब मैं केक का ऑर्डर देने गई थी ना, तो उन्होंने मेरे से 500 रुपये एडवांस लिए थे, और जो उन्होंने मुझे बिल दिया था ना, वो बिल उसी पर्स के अंदर था जो कि डीमार्ट में रह गया था। तो अभी देखेंगे, वहाँ जब 5 बजे का टाइम दिया उन्होंने, 5 बजे आप लेके चले जाना, होम डिलीवरी नहीं है ना, तो उन्होंने बोला था आप किसी को भी भेजना। तो जैन साहब भी जाएंगे लेने के लिए, और एक पाव लाना है। तो ये 2-3 काम है, ये हस्बैंड जी करेंगे और घर के काम मैं कर रही हूँ।
और यहाँ पर बस मैं भाजी को लगा रही हूँ तड़का। तो तेल और घी मैंने दोनों ही डाले हैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं या फिर पूरा घी में भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा तेल थोड़ा घी लिया है। उसके बाद में शिमला मिर्ची डाल दी थी और फिर इसके अंदर भी मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्ची है उसी का ही यूज़ किया है। मैंने नॉर्मल मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली थी। और थोड़ा सा नमक और क्या डाला था, पाव भाजी मसाला। तो ढेर सारा पाव भाजी मसाला डाल दिया था। तो वहाँ पर ग्रेवी बन रही, इधर सब्जियाँ जो थी वो भी पक गई थी। सब्जियाँ अच्छे से पक गई है, लेकिन अब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, तो मैशर से मैश करते नहीं बनेगा। तो इसके लिए भी मेरे पास में बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, फटाफट से काम हो जाएगा। तो ये हैंड ब्लेंडर मेरा कब काम आएगा। तो जब ज़्यादा अगर भाजी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मतलब हार्डली 1 मिनट लगता है और 1 मिनट में सारी सब्जियाँ। अच्छा, इस हैंड ब्लेंडर के साथ में 2-3 ब्लेड आती है ना, तो जो चॉपिंग वाली ब्लेड होती है ना वो लगा दो, तो सब्जियां बिल्कुल अच्छे से ऐसा लगता है जैसे एकदम बारीक बारीक चॉप की हो ना, वैसी हो जाती है। और यहाँ पर दोनों बच्चे भी आ गए थे बर्थडे पार्टी से। तो अभी मेरा दिमाग जो था ना वो 2 जगह चल रहा था। इधर मैं काम भी कर रही थी और उधर दोनों बच्चे लगातार बता रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस दोनों बोल रहे हैं। कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी ना कि मुझे ना अपने यहाँ पर आवाज़ को ना बिल्कुल म्यूट करना पड़ा था। तो दोनों बस बर्थडे पार्टी में हमने क्या किया, क्या खाया, हमने क्या गेम्स खेला, कौन गेम्स का विनर बना, तो ये सब कुछ बातें बता रहे थे। और यहाँ पर भाजी की जो ग्रेवी थी वो भी बन गई थी और यहाँ पर जो सब्जियाँ थी मेश्ड वो सारी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर पाव भाजी भी बनकर रेडी हो गई। तो पास्ता बन चुका है, पाव भाजी भी बन गई है और बाकी रसगुल्ले मैंने निकाल के रख दिए हैं। और प्लेट्स वगैरह ये सब मैंने जो बेडरूम, बच्चों का बेडरूम ना, वहाँ पर मैंने सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करके रख दी है। पता है, हम चाहे हमारे घर पर चाहे पार्टी हो या फिर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हो, तो हम मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, जब घर पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जब खाने का टाइम होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा गोच पोच हो ही जाता है। तो मैंने खैर प्लानिंग तो पूरी करी है, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चे आएंगे ना एक साथ में सबको भूख लगेगी, किसको प्यास लग रही है, किसको क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गोच पोच हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पूरी अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे से करी है और बजट में रह के करी है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो है ना वो डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यदि आपके भी घर में मतलब जैसे टीनेजर बच्चे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम पार्टी घर पर करें, कैसे करें ताकि बच्चे भी खुश हो जाए और हमारा काम जो है वो बजट में भी हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने पार्टी जो है वो एंजॉय करी और आगे में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के आने के बाद में भी मैंने किस तरीके से सब कुछ अरेंज किया था, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर मेरे सारे काम जो थे ना वो बिल्कुल टाइम से हो गए थे, मतलब 4:45 बजे के करीब मेरे सारे काम हो गए थे। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने परी विहान को ही रेडी किया। तो ये हमारी बर्थडे गर्ल, ये कॉर्ड सेट उसके लिए लेके आई थी, 3 पीस है और बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा बताना। और विहान को हुडी चाहिए थी, उसने मुझे बोला था मम्मी आप कोई भी कलर की हुडी लेके आना मेरे लिए। सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बर्थडे के लिए मैं हो गई हूँ रेडी और दोनों बच्चे उधर हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ गए, कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं। और मैंने डाली है आज ये वाली कुर्ती जो भी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, ये वही वाली कुर्ती है। तो और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब लिटरली लास्ट 5-6 दिन से तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक रहता है, ठंडा रहता है मतलब, लेकिन आज इतनी गर्मी है और मुझे लग रहा है पता नहीं मुझे ही लग रही है क्योंकि सुबह से आज किचन में लगी पड़ी थी ना, तो शायद इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बस जैसे ही 6:15 बजी थी और बस बच्चों के फ्रेंड्स जो थे वो आना स्टार्ट हो गए थे। तो विहान के भी फ्रेंड्स थे, परी के भी फ्रेंड्स थे, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, कुछ बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे और कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो थे उनके भी बच्चे थे। तो इस तरीके से अभी तो 4-5 ही है, फिर धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे होने लगे थे। तो सबसे पहले तो मैंने उन सभी को वेलकम ड्रिंक दिया था और उसके लिए मैं फ्रूटी लेके आई थी। बच्चों को फ्रूटी बहुत पसंद आती है तो मैं फ्रूटी लेके आई थी। तो सबसे पहले मैंने वेलकम ड्रिंक दिया और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो एज होती है ना ये वाली टीन एज वाली, उसमें ना मतलब बच्चे जब मेरे छोटे थे 10 साल तक के थे तब तक तो ऐसा था कि मैं हर साल बर्थडे मनाती थी और छोटे बच्चों को हम जैसा मोल्ड करना चाहते हैं ना, जैसा हम करवाना चाहते हैं बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे जैसे इस एज में आते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करें, तो मैंने भी उनको फ्री कर दिया था। मैंने पहले ही इन दोनों बच्चों को समझा दिया था कि बच्चे जैसे ही तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आएंगे उसके बाद में मैं एक वेलकम ड्रिंक दे दूँगी, उसके बाद में तुम अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में तुमको जो कुछ करना है वो करना। ना मैंने कोई डेकोरेशन करी थी, ना मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ गेम्स वगैरह बच्चों को दिए थे। परी जो थी अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उनको लेके
उसके रूम में चली गई थी और विहान उसके फ्रेंड्स को लेके मेरे वाले रूम में चला गया था। उसके बाद में जितने भी घर में जो भी गेम्स थे, चाहे हाउजी थी और चेस था और जो लूडो वगैरह होते हैं और ऊनो गेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उन लोगों ने आपस में मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें डिवाइड कर ली थी और फिर वो अपने अपने रूम में उन्होंने बातें भी करी, कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए और उसके बाद में कुछ गेम्स भी खेले। और मैंने बोला भी था कुछ रील्स वगैरह बना देना, क्योंकि पता है देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हाल फिलहाल में तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है यूट्यूब पर। मतलब मुझे तो, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, बट मुझे आजकल पता है यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि पता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ लोग डालते हैं बेतुके, जिसका कोई हाथ पैर नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब पूरी अपनी जो लाइफ होती है ना, जो मतलब नहीं होनी चाहिए ना, वो भी चीज़ें सब कुछ डाल देते हैं यहाँ पर। तो आजकल वही सब चीज़ें चल रही है, तो मुझे तो पता नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर है जो कि फैमिली व्लॉग डालते हैं, मतलब मैं जो वीडियोस डालती हूँ ना, जो मेरे कंटेंट होते हैं, उनको बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, ठीक है, बेझिझक। तो ऐसी कुछ भी चीज़ मैं नहीं डालती हूँ और शायद इसीलिए जो व्लॉग है उसके ऊपर इतने अच्छे से व्यू नहीं आते हैं। लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि क्यों नहीं आ रहे। मुझे जो आजकल जो चल रहा है ना, उस तरीके के व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, जितने आएंगे चलेंगे। लेकिन ये है कि साफ़ सुथरे कंटेंट जो है वो मैं डालती हूँ और आप लोग मुझे पूरा प्यार और सपोर्ट भी देते हो। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक बहुत अच्छी मेमोरी जो है वो अपनी फैमिली की यहाँ पर डाल रही हूँ। आज नहीं, लेकिन आज से जब 5, 7 साल, 8 साल बाद जब इन वीडियोस को मेरे बच्चे देखेंगे ना और मैं देखूँगी, तो हमको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, हम उस टाइम पर ऐसे दिखते थे, ऐसे करते थे, है ना। और बच्चों को भी लगेगा कि हाँ देखो, पापा मम्मी ने इतनी इतनी चीज़ें जो है वो हमारे लिए करी है, तो एक अच्छी मेमोरी बन रही है। तो मुझे तो बस इसी चीज़ से खुशी मिल रही है और इसीलिए मैं वीडियोज़ जो है वो डालती हूँ। और आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरे जो कंटेंट्स है वो पसंद आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन जो है वो रियल है, अच्छे लगते हो तो बस आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बारी आती है यहाँ पर, मतलब अभी 7:45 का टाइम हो गया था केक कट करने की। तो ये है हमारा आज का बर्थडे केक। बहुत कंफ्यूज थी मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं शॉप पे गई ना, तो मैंने उनको बोला कि भाई ट्विंस हैं, तो वो पता है ब्लू बताते हैं, कोई पिंक बताता है, लेकिन बच्चों ने स्पेशली बोला था कि मम्मी आप प्लीज़ ब्लू और पिंक मत लेके आना, अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, चॉकलेट केक ले आते हैं। इसमें ना कोई बॉय का कुछ है, ना कुछ गर्ल का है, और चॉकलेट केक जो है वो बच्चों को पसंद भी आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये बर्थडे केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारा सा केक था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे केक कट हो गया, उसके बाद में मैंने सबको खाना सर्व किया। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने गेम खेले, फ़ोटो वगैरह, मतलब बहुत कुछ हुआ था। तो इसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं खुद भी इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद में हमने करी थी ढेर सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो थे बच्चों को मिले थे, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो मैं आप लोगों के साथ में अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।